फ़ख्र के साथ हम कहते हैं कि हम उस क़याम पाकिस्तान के वक़्त कायद-ए-आज़म के उस कारवान के साथ हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। हमने बहुत मारें खाई, हमने वो ब्राह्मणइज़्म के जो तबक़ाती तक़सीम थी उसकी भेंट भी हम चढ़ते रहे। कायद-ए-आज़म अहमद जिलान का विज़न था कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग आज़ाद होंगे। मेरा ख़्याल है कि यही काफ़ी था। रियासत तो कभी नहीं चाहती कि यहाँ पर रहने वाली जो अक़लियतें हक़ तलफ़ी की जाए, लेकिन अवामी जो रवैये हैं वो तो आप सब जानते हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त करोड़ों की तादाद में हमारी हिंदू कम्युनिटी ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था। सन 2025 है, लेकिन हम अपनी इस धरती से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह 1947 से हमने अपनी मोहब्बत की। हुकूमत रियासती अदारे हैं, हम उनके साथ बराबर खड़े हैं। रियासत जो सी है वो हमारी एक माँ है। मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे पहले तो फ़ख्र की बात ये है, और हम बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं। हम कोई बाहर से नहीं। सन ऑफ सोल जब हम कहते हैं तो इसका इट मीन्स कि हम पाकिस्तानी हैं और इस खित्ते के रहने वाले लोग हैं। और हम चूँकि लाहौर के रहने वाले हैं, लोकल लाहौर ही हैं, तो लाहौर में हमारी जो हिंदू कम्युनिटी थी वो बड़ी तादाद में भारत चली गई जब क़याम पाकिस्तान के वक्त। लेकिन हमारे जो आबा अजदाद थे वो यहाँ से पाकिस्तान हिजरत करके नहीं गए। चूँकि मेरा जो दादा था चौधरी ताराचंद रंधावा, चूँकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग थी उस वक्त की मुस्लिम लीग, उसका एक कारकुन भी थे, एज ए मिनॉरिटी उनके साथ काम कर रहे थे। और हमें फ़ख्र के साथ हम कहते हैं कि हम उस क़याम पाकिस्तान के वक़्त कायद-ए-आज़म के उस कारवान के साथ हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। और जब पाकिस्तान की तारीख चली तो उसमें पेश रही। यही वजह है कि आप देखते हैं कि जोगिंदर नाथ मंडल जो हमारा पहला वज़ीर कानून बनाया गया वो हमारी कम्युनिटी में से था, और उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मिल के कायद-ए-आज़म साहब के साथ मिल के पाकिस्तान की क़याम के लिए बड़ी भरपूर कोशिश की। चूँकि मेरे दादाजी यहाँ लाहौर के रहने वाले थे और वो एक सियासी और समाजी कारकुन थे, उन्होंने इसी धरती पर रहना और इसी मुल्क में रहने को तरजीह दी। पार्टीशन का वक़्त था, उस वक़्त आपने कभी नाम सुना होगा कि हिंदू कैंप था, जहाँ से पूरे पाकिस्तान से जो लोग थे जिन्होंने भारत हिजरत करना था वो आके इस कैंप में ठहरते थे। तो मेरे दादाजी ताराचंद, उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी खिदमत पेश की, और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके बाफाजत तरीके से, कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे जो हमारे साथ मिल के उन लोगों के साथ ताकि वो आसानी के साथ महफूज तरीके से अपने भारत या अपने मुल्क जा सके। मुल्क तो खैर हमारा ये धरती थी, लेकिन उस वक्त पार्टीशन जब हुई तो वो भारत के हिस्से में जो एरिया आया वहाँ हिंदू जाना जा रहे थे, वहाँ से मुस्लिम और दीगर कम्युनिटी जो है पाकिस्तान आ रही थी। तो मेरे दादाजी ने ये किरदार, उनका रोल रहा है कि उन्होंने अपने यहाँ से लोगों को बाफाजत हिंदू कैंप तक ले जाना, और हिंदू कैंप से लोग फिर ट्रेनों के ज़रिए और गाड़ियों के ज़रिए भारत हिजरत कर रहे थे। ये इंसानी फितरत है कि इंसान हमेशा से जिस जहाँ के वो पैदाइश हो उस धरती के साथ उनकी वाबस्तगी होती है, जुड़े रहते हैं। चाहे उनके साथ देखें, हमने उस दौर से में भी जब यहाँ पे एक तबक़ाती तक़सीम का एक निज़ाम राइज किया गया, और हम सन ऑफ सोइल अपने आप को कहते हैं, हम द्राविड़ीज़ हैं, हम आदिवासी थे, हमने बहुत मारें खाई, हमने वो ब्राह्मणइज़्म के जो तबक़ाती तक़सीम थी उसकी भेंट भी हम चढ़ते रहे हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म अहमद जिला ने उसका विज़न था कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग आज़ाद होंगे, उन्हें किसी ज़ात, मज़हब, रंग, नस्ल के से उसका इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि यही काफ़ी था। हमारे जो बड़े थे उन्होंने कहा कि हमने तो इस धरती पे सदियों से मार खाई है, एक ऐसे निज़ाम में की भेंट चढ़े हैं। अगर कायद-ए-आज़म अहमद जिना का ये विज़न है कि यहाँ सब लोग, यहाँ बसने वाली अक़लियतें आज़ाद होंगी, तो यही वजह थी कि पाकिस्तान में हमने रहना गवारा किया। अगर आप 47 की बात करें तो 47 के जो मामलात थे उसमें देखें, पहला हमारा वज़ीर जोगिंदर नाथ मंडल हुआ, वो 3 से 4 साल इस वज़ारत अक़लियती अमूर और उसने कश्मीर अमूर पे भी काम किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आप और माजी में थोड़ा जाएं
और खोज करें तो आपको पाकिस्तान का जो कौमी तराना था, जोगिंदर नाथ आज़ाद ने पहला तराना लिखा। इसके बाद हफीज़ जलंधरी का तराना आया। और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान जो था एक ऐसा पाकिस्तान था जिसमें तमाम कम्युनिटी को बराबरी के हकूक़ हासिल, और आईने पाकिस्तान भी हमें बराबरी का हक़ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर अमलीमेंट होने की कुछ चीज़ों पे ज़रूरत है। गो कि कुछ रियासत तो कभी नहीं चाहती कि यहाँ पे रहने वाली जो अक़लियत हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ उनका हक़ तलफ़ी की जाए। लेकिन अवामी जो रवैये हैं वो तो आप सब जानते हैं, वो हर दुनिया में हर जगह पे हैं, और हर जगह पे बहुत सी कम्युनिटीज़ मिल के रहती हैं। अभी ज़रूरत है सिर्फ हमें आपस में यकजहती करने की, लोगों को समझने की। ये जो नफ़रत का वो था ना, ये 80 के बाद ये शुरू हुआ है, और आज हम देखते हैं कि यहाँ पे इंतहा पसंदी लोग इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त करोड़ों की तादाद में हमारी हिंदू कम्युनिटी ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था। आप देखें लाखों करोड़ों जो है हमारे सिंध के अंदर हमारी कम्युनिटी आबाद है। गो कि हम अगर शेड्यूल कास्ट हैं, अगर हम ब्राह्मण्स हैं, हम जो अपर क्लास के हैं, लोअर क्लास के, सब ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार किया था। 14 अगस्त का दिन भी हम उसी तरह ही मनाते हैं जिस तरह के हमारा ये कौमी दिन है, ये हमारा साझा दिन है, हम सब मिल के मनाते हैं। 11 अगस्त के दिन को याद करते हुए शहबाज भट्टी को भी बहुत ज़्यादा उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि ये उन्हीं की और उनमें मिन्नत है कि आज उन्होंने बाकायदा असम्बली के अंदर ये पास करवाया था कि जो 11 अगस्त है इसको कौमी नेशनल अक़लीती दिन करार दिया जाए, क्योंकि ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो 1947 की तकरीर है उसकी अक्कासी करता है। तो इसी दिन से हुकूमत पाकिस्तान हमेशा 11 अगस्त जो उनसे अक़लियतों का कौमी दिन के तौर पे मनाती है, और हम 14 अगस्त जो उनसे उसी तरह मनाते हैं जिस तरह से हमारे जो दीगर हमारे पाकिस्तानी या हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे मसीह भाई, हमारे सिख मनाते हैं। मैं अक़लियतों की बात करता हूँ, ना हिंदू मसीह की बात नहीं करता। मुश्किलात ज़रूर हैं, रवैयों को बदलने की भी ज़रूरत है, और लेकिन जैसे भी हालात हैं, आखिरकार वतन हमारा अपना है, हम इस सरज़मीन से जुड़े हुए हैं, कभी भी हम यहाँ इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमेशा से इस धरती को कबूल किया है। और आज तक सन 2025 है, लेकिन हम अपनी इस धरती से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह 1947 से हमने अपनी मोहब्बत किया, इज़हार किया है, और हमेशा करते रहेंगे। हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, हमारे पाक आर्मी है, हमारा हुकूमत रियासती अदारे हैं, हम उनके साथ बराबर खड़े हैं। क्यों कि रियासत जो सी है वो हमारी एक माँ है। और ये देखें, ये अब एक घर के अंदर अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनके साथ रवैये में फ़र्क हो सकता है, लेकिन माँ की मोहब्बत में कभी नहीं आ सकती। तो मैं समझता हूँ रियासत हमारी माँ है, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। जब तक सूरज चाँद सितारे रहेंगे, पाकिस्तान के साथ हम जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।